आपको आज जो है एक नया कराने जा रहा हूँ। एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, उस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। और ये आपका फार्मूला है और क्वेश्चन भी करके कर सकते हैं। प्रूव दैट, मतलब टू शो दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स, कोई भी हार्मिशियन मैट्रिक्स हो, कैन बी रिटन एज ए पी प्लस आई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर रियल सिमेट्रिक। रियल सिमेट्रिक दोनों पी और क्यू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देख लीजिए इसका फार्मूला पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। पी इज रियल सिमेट्रिक्स एंड क्यू इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक। तो स्टेटमेंट है आपका, फार्मूला डिस्कस करेंगे। टू शो दैट every Hermitian matrix can be expressed as as P plus IQ, as P plus IQ, where P is real symmetric, P is real symmetric matrix, and capital Q is real screw symmetric matrix. Real screw symmetric matrix. Symmetric मैट्रिक्स, ये फार्मूला है। आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन इस बेस पे पेपर में पूछे जा चुके हैं। 2012 में आया है, कई साल आया हुआ है। क्वेश्चन है, पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे। टू शो दैट, ये फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी मान सकते हैं आप। टू शो दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पी प्लस आई क्यू, मतलब किसी भी हार्मिशियन मैट्रिक्स को P प्लस आई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहाँ P हमको ये प्रूव करना है कि P हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और Q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका पहले हम प्रूव करेंगे आप लोगों को, उसके बाद में क्वेश्चन इस बेस पे आप लोगों को कराएंगे। तो आप देख लीजिए इसका प्रूफ तो नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम मान लेते हैं लेट ए बी हार्मिशियन मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी हार्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी हार्मिशियन मैट्रिक्स, देन 8 पावर थीटा इक्वल टू ए। इक्वेशन बना सकते हैं 1। अगर कोई भी मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स है, हार्मिशियन मैट्रिक्स तब कहेंगे जब 8 पावर थीटा मीन्स 8 पावर थीटा किसे कहते हैं? 8 पावर थीटा मीन्स ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट इज कॉल्ड 8 पावर थीटा। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालें, कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट। किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया हो, वो मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट आर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, आई मीन्स √-1। तो दिस मैट्रिक्स को कहें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालो, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कंजुगेट
डिनोटेड बाई ए टू पावर थीटा डिनोट करते हैं, तो ए टू पावर थीटा कहलाता है ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट ए बी एनी हार्मिशियन मैट्रिक्स देन ए टू पावर थीटा इक्वल टू ए। ये जब हार्मिशियन मैट्रिक्स है, चूँकि टू शो दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्रेस करना है एज पी प्लस आई क्यू फॉर्म में, वो जो ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो हार्मिशियन हो। हार्मिशियन तब होगा जब ए टू पावर थीटा की वैल्यू ए के बराबर हो। अब हमें जो हार्मिशियन मैट्रिक्स लिया हूँ उसको एज पी प्लस आई क्यू फॉर्म में का एक्सप्रेस करना है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 2a। फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ये सेम है, 2 से 2 कैंसिल लिया आएगा। अब यहाँ करना क्या है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का कंजुगेट 8 कर रहे हैं और कंजुगेट घटा देंगे माइनस a का कंजुगेट। सेम है, क्योंकि यहाँ a का कंजुगेट 8 किया हूँ, यहाँ कंजुगेट a का सब्स्टिट्यूट कर दिया और a प्लस a 2a होगा। यही चीज़ है, फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से कंजुगेट क्यों किया हूँ, हमें प्रूव करना है कि p इज रियल सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स जो p है रियल तो ही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते ही हैं, A is said to be, if A be any square matrix, then A is said to be square symmetric matrix if transpose matrix of A is equal to the given matrix A। मतलब अगर A का ट्रांसपोज इक्वल टू A हो then the matrix A is called symmetric matrix। तो हमें यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन हमें रियल प्रूव करना है। रियल प्रूव करने के लिए पहले हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए, इस फॉर्म में हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये 8 किया हो, इसको इक्वल टू 1/2 a प्लस a का कंजुगेट प्लस आयोटा इंटू 1/2 आयोटा a माइनस a का कंजुगेट। ये चीज़ यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई किया गया है और अलग अलग किए हैं, इसको हम मान लेते हैं p। सो a इक्वल टू ये हो गया p प्लस आई क्यू, वेयर p मीन्स 1/2 a प्लस a का कंजुगेट एंड कैपिटल Q मीन्स 1/2 आयोटा a माइनस a का कंजुगेट। अब देख लीजिए, a प्लस a का कंजुगेट, कोई भी मैट्रिक्स है a का कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रियल है, p इज रियल मैट्रिक्स है और q भी रियल मैट्रिक्स है, क्योंकि a माइनस a का ट्रांसपोज घटाएंगे तो यहाँ आएगा आयोटा फॉर्म में, आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो q भी रियल है। तो वेयर p एंड q आर रियल मैट्रिक्स, यह ऑलरेडी रियल मैट्रिक्स है। अब हमें ये प्रूव करना है, p तो रियल मैट्रिक्स है ही, अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। p एंड q इज रियल मैट्रिक्स है। अब ये चेक प्रूव करना हमें कि p रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल तो है ही, लेकिन रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स q को प्रूव करना है और इसको जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर, रियल तो ऑलरेडी है यहाँ। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है कि सिमेट्री है तो क्या करना होगा p का, अगर हमें इसको, ये रियल मैट्रिक्स है ही, अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे दोनों साइड में। तो p का ट्रांसपोज लीजिए, तो p का ट्रांसपोज मीन्स ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का कंजुगेट का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज ले लिया। प्रूव करना है कि p का ट्रांसपोज जो ले रहे हैं, p का ट्रांसपोज इक्वल टू p के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और लेकिन चूंकि p ऑलरेडी रियल है तो ये हो जाएगा p इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। अब चूंकि हमें यूज भी करना है, जो मैट्रिक्स ये है ये हमारा हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए जब हार्मिशियन मैट्रिक्स तब होगा जब 8 पावर थीटा की वैल्यू ए हो। तो जहाँ जहाँ ए है, ए के जगह पे 8 पावर थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए 1/2 बाहर हो गया कॉमन, और यहाँ पे आ गया, ये हो गया 8 पावर थीटा प्लस a का कंजुगेट का ट्रांसपोज प्रूव करना है। अब चूंकि 1/2 8 पावर थीटा मीन्स होता है a का कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट पावर ऑफ ट्रांसपोज। ये 8 पावर थीटा की वैल्यू है, एक कंजुगेट का ट्रांसपोज आई कंजुगेट। सो इसको अलग अलग करेंगे। अब देख लीजिए 1/2 ब्रैकेट में a का कंजुगेट का ट्रांसपोज ये a का कंजुगेट का ट्रांसपोज ले रहे हैं, प्लस
ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। चूँकि ये ट्रांसपोज अंदर कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, इस पे लाई करेंगे तो ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है गिवन मैट्रिक्स, मीन्स ये हो गया कंजुगेट मैट्रिक्स। 1/2 ये फाइंड हो गया ए का कंजुगेट, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका ए का कंजुगेट, और इसको लिख सकते हैं ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज मीन्स 8/θ। दैट इज ये हो गया आपका पी का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, ये हो गया ए का कंजुगेट, और बाय डिफिनीशन 8/θ मीन्स ये लिख सकते हैं इक्वल टू ए हो गया। तो प्रूफ हो गया, देख लीजिए ये आ गया 1/2 ए प्लस ए का कंजुगेट। तो हमें पी का ट्रांसपोज फाइंड हो गया, देखिए जो मान के चले थे पी आ गया, तो दैट इज पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, हेंस पी इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक चूंकि ऑलरेडी ये रियल मैट्रिक्स था, पी एंड क्यू इज रियल, ऑलरेडी रियल मैट्रिक्स था। आपको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लिए पी का, तो जो पी था उसका ट्रांसपोज लिए, पी के बराबर आ गया, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो ये प्रूफ हो गया कि ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल तो था ही, और यहाँ से पी का ट्रांसपोज पी आ गया, इसका मतलब पी इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हमें क्यू प्रूफ करना है, क्यू की जिसको माना गया उसको ये प्रूव करना है रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स रियल स्क्रू सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए फाइंड हो जाए, देन ए इज कॉल्ड जो है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसलिए हमें क्यू का ट्रांसपोज लेंगे, अगर माइनस क्यू के बराबर आता है तो हो जाएगा रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगेन क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 1/2 आयोटा ब्रैकेट में ए माइनस ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब चूँकि यहाँ देखिए इसका ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल टू 1/2 आयोटा, आयोटा का ट्रांसपोज आयोटा ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आयोटा का ट्रांसपोज आयोटा, या उसके बाद में ब्रैकेट में, और यहाँ जो ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है बाय प्रॉपर्टी ये लगाना होगा, हार्मिशियन है, तो ए की जगह पे 8/θ यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया 8/θ अब माइनस ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब 8/θ मीन्स 1/2 आयोटा, ये हो गया 8/θ मीन्स ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको यूज करना है जो कि हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए जहाँ ए है ए के जगह पे 8/θ पुट करेंगे, और 8/θ मीनिंग होता है ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज माइनस कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज अलग अलग करेंगे, ये इसके साथ भी लाएंगे, ये इसके साथ भी लाएंगे। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, HK दास MP वाली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस बेस पे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए फार्मूला सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फार्मूला आपको मालूम रहेगा तो क्वेश्चन लगा सकते हैं और पेपर में आ सकता है, क्योंकि इस बार केवल जो है हार्मिशियन मैट्रिक्स डिस्कस किया है, हार्मिशियन एंड स्क्रू हार्मिशियन मैट्रिक्स सिलेबस में है। सो 1/2 आयोटा, ये हो गया आपका, यहाँ देख लीजिए इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो हो जाएगा ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बनाइए, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, अब माइनस ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये चीज़ आया। तो यहाँ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 आयोटा, ये हो गया ब्रैकेट में ए का कंजुगेट, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू जो है मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है ए का कंजुगेट, माइनस इसको लिख सकते हैं ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज मीन्स 8/θ, इसी को 8/θ लिखते हैं। 8/θ की वैल्यू हो गई तो इसकी वैल्यू हो गई, ये तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 8/θ। अब 8/θ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट 8/θ के जगह आप लिख सकते हैं ए बराबर है, सो क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 आयोटा ब्रैकेट में हो गया ए का कंजुगेट माइनस ए
अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, -1/2 आयोटा, ये हो गया a माइनस a का कंजुगेट। अब ये देख लीजिए यहाँ पे जो q हमने लिया हूँ 1/2 आयोटा a माइनस a का कंजुगेट q से डिनोट करते हैं, तो ये टोटल हो गया आपका q, मीन्स q का ट्रांसपोज इक्वल टू -q, हैंस q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको फार्मूला याद करना होगा कि हो गया हैंस एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी expressed as p plus iq, where p is real symmetric, where p equal to 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a का कंजुगेट इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड कैपिटल Q इक्वल टू 1/2 आयोटा ब्रैकेट में a माइनस a का कंजुगेट इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको फार्मूला हो गया, ये चीज़ याद करना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी हार्मिशियन मैट्रिक्स को P प्लस IQ में कन्वर्ट करना है, यार P इज जो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला Q की वैल्यू याद करनी होगी। Q मीन्स 1/2 आयोटा a माइनस a का कंजुगेट निकालना होगा और P की वैल्यू निकालनी होगी, P इक्वल टू 1/2 a प्लस a का कंजुगेट। यहाँ से P की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ये इक्वल टू होता है P प्लस IQ फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। P की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे उस फार्मूले से, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जो हार्मिशियन मैट्रिक्स है दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्लस IQ के फार्म में है, और ये A इक्वल टू P प्लस IQ, और वेयर P की वैल्यू जो है 1/2 a प्लस का a का कंजुगेट और Q इक्वल टू 1/2 आयोटा a माइनस a का कंजुगेट है। तो ये फार्मूला डिस्कस किया, फार्मूला नहीं आएगा, लेकिन बट आपको ये फार्मूला याद करेंगे, बुक में नहीं दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन इस पे आ सकता है पेपर में। सो देख लीजिए, आपको इसका क्वेश्चन कराते हैं आपको इस पे एक अगर किसी मैट्रिक्स हार्मिशियन मैट्रिक्स को रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड रियल स्क्रू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन इस बीच पे आप लोगों को करा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्रेस, ये 2012 में आया हुआ भी है। एक्सप्रेस द हार्मिशियन मैट्रिक्स express the Hermitian matrix A equal to 1 minus iota 1 plus iota 0 2 minus 3 iota 1 minus iota 2 plus 3 iota 2,
ये मैट्रिक्स है जो कि हार्मिशियन मैट्रिक्स है, एज P प्लस आई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेयर P इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स and Q is a real screw symmetric मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। अब ये क्वेश्चन है 2012 में आ चुका है, 5 नंबर में उस साल आया था। तो अब मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्सप्रेस द हार्मिशियन मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस एज P प्लस आई क्यू वेयर P इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है में कन्वर्ट करना है और P प्लस आई क्यू फॉर्म में इस मैट्रिक्स को P प्लस आई क्यू में चेंज करना है। तो देख लीजिए जो आप फार्मूला आप जो हम लिखवाया हूँ ए इक्वल टू P प्लस आई क्यू वेयर P इक्वल टू 1/2, ये फार्मूला याद करेंगे, ए प्लस ए का कंजुगेट, ठीक है, इस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इक्वल टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए का कंजुगेट इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, बुकों में नहीं मिलेगा, देख लीजिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स जो हार्मिशियन मैट्रिक्स हो P प्लस आई क्यू में चेंज करना तो P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का कंजुगेट और यहाँ Q इक्वल टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए का कंजुगेट। इससे पहले जो फार्मूला डिराइव किए डिराइव नहीं आएगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो अगर हमें चेंज किसी भी मैट्रिक्स हार्मिशियन को P प्लस आई क्यू में निकालना है तो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमें कंजुगेट निकालना होगा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए का कंजुगेट निकाल लीजिए। ए का कंजुगेट मैट्रिक्स मीन्स जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है जहाँ आयोटा है उस आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो ए का कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। तो देख लीजिए 1, यहाँ माइनस आयोटा है तो ये हो गया प्लस आयोटा, ये हो गया 1 माइनस आयोटा 0 और 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा और ये हो गया 2 माइनस 3 आयोटा 2। अगर यहाँ चेक करना चाहिए तो ये हमारा हार्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसे है हार्मिशियन? हार्मिशियन होने के लिए ज़रूरी है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल या जीरो होना चाहिए। ये रियल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट इसके रियल होना चाहिए जो कि रियल है। अदर एलिमेंट्स एंड एवरी अदर एलिमेंट्स होना चाहिए इज कम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए इन ट्रांसपोज पोजीशन। तो इसका ट्रांसपोज पोजीशन ये है और इसका कंजुगेट होना चाहिए। तो यहाँ माइनस आयोटा है, यहाँ प्लस आयोटा होगा, इसका कंजुगेट यहाँ पे होगा, ट्रांसपोज पोजीशन पे होना चाहिए। इसका कंजुगेट इसके ट्रांसपोज पोजीशन पे, माने ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग रो है इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो। R1 का एलिमेंट C1 में होना चाहिए, R2 का एलिमेंट C2 में होना चाहिए, R3 का एलिमेंट C3 में होना चाहिए। तो देख लीजिए, और यहाँ भी ट्रांसपोज 2 माइनस 3 आयोटा है, इसका कंजुगेट यहाँ पे है। तो ये जो है हमारा हार्मिशियन मैट्रिक्स है। हार्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनीशन है, हार्मिशियन मैट्रिक्स का डिफिनीशन है फॉर ए हार्मिशियन मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल एंड एवरी अदर एलिमेंट्स इज कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर इन द ट्रांसपोज पोजीशन होना चाहिए। कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर तो उस फॉर्म में ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अब इस हार्मिशियन मैट्रिक्स का हमने कंजुगेट निकाल लिया। अब यहाँ से निकालेंगे P की वैल्यू होती है 1/2 ब्रैकेट में मैट्रिक्स ए, वहाँ ये फार्मूला लगा रहे हैं हम, ए प्लस ए का कंजुगेट। ए की वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 0 2 माइनस 3 आयोटा, ये हो गया 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया 2 प्लस
ए का कंजुगेट यहाँ पे है 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा 0 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 2। इसको आप ऐड कर लीजिए, क्या आता है पी की वैल्यू 1/2, ये हो गया। अब देख लीजिए 1/2 पहला एलिमेंट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा कैसी 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। यहाँ भी आयोटा माइनस आयोटा 0, ये हो गया आपका 0। यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये हो गया आपका 4। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2, यहाँ जोड़ेंगे तो आपका ये आ गया 4, ये हो गया आपका 4। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए इसी एलिमेंट को, ये हो गया आपका 1 0 1 और 0 0 2 1 2 2। अब देख लीजिए ये हमारा पहले नंबर तो रियल है ही। रियल क्यों है कि इसमें कोई भी जो है कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कोई भी आयोटा फॉर्म नहीं है, आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल है। और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है कि सिमेट्रिक तब होता है कि जो फर्स्ट R1 है वो C1 का एलिमेंट हो और जो R2 हो C2 का एलिमेंट हो। यदि इंटरचेंजिंग करें रो एंड कॉलम तो जो मैट्रिक्स है P, जो मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है P वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। देख लीजिए जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ है, जो एलिमेंट यहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये ट्रांसपोज पोजीशन पे है। फर्स्ट रो जो हमारा है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दोनों सेम है, सेकेंड रो का जो एलिमेंट है वही सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, जो थर्ड रो का एलिमेंट है वही थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। P is symmetric matrix which is symmetric, which is real symmetric matrix, symmetric matrix। इसी तरीके से हम Q निकाल लेंगे। Q का फार्मूला होता है Q मीन्स 1/2 आयोटा ब्रैकेट में और मैट्रिक्स A माइनस A का कंजुगेट है, तो ये वहाँ गिवन है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 0 2 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 2, ये हो गया मैट्रिक्स A। माइनस A का कंजुगेट यहाँ पे है 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा ये हो गया 0 2 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 2, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब यहाँ से इक्वल टू 1/2 आयोटा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस 1 0। देख लीजिए माइनस आयोटा आज माइनस मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा मीन्स -2 आयोटा। फिर यहाँ देख लीजिए इसमें से इसको हटाएंगे तो रियल कैंसिल कट जाएगा, यहाँ माइनस है -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 कैंसिल प्लस आयोटा 2 आयोटा। इसी तरीके यहाँ आयोटा है, ये माइनस मल्टीप्लाई में प्लस आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। यहाँ 0 में 0 ही रहेगा। यहाँ देख लीजिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस 3 आयोटा, तो -2 और +2 से 0 हो जाएगा, -3 आयोटा -6 आयोटा। इसी तरीके 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो ये हो गया -2 आयोटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 3 हो जाएगा, तो -2 और +2 से कैंसिल और +3 आयोटा +6 आयोटा, ये हो गया। यहाँ 2 है 2 माइनस 2 0। अब इसको 2 से 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच एलिमेंट में, तो ये हो गया 0 -1 1, ये हो गया 1 0 -2 से हो गया -3, ये आया आपका -1 3 0। ये देख लीजिए आपको पहले नंबर रियल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ईच एलिमेंट रियल है। और दूसरे नंबर हमें प्रूव करना है कि रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल तो ऑलरेडी है,
स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज पोजीशन इसके नेगेटिव साइन के बराबर हो। ए का मैट्रिक्स क्यू इज कॉल्ड जो है स्क्रू, रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रू कब होगा, रियल तो ऑलरेडी है, स्क्रू तब होगा जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लें, यहाँ से ये इस एलिमेंट में जो हमारा स्क्रू होने के लिए ज़रूरी ये है कि जो यहाँ एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट ये है वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए लेकिन निगेटिव साइन के साथ। यहाँ -1 है, देखिए यहाँ +1, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 होगा। मतलब ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा, स्क्रू के लिए ये है कि इसका जो ट्रांसपोज जो एलिमेंट है, ट्रांसपोज द एलिमेंट, यहाँ डायगोनल एलिमेंट जो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। अदर एलिमेंट जो होना चाहिए निगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज पोजीशन, निगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज, इसका निगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज पोजीशन पे, इसका निगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज पोजीशन पे, इसका निगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज पोजीशन में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका रियल जो है स्क्रू, विच इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया, हमने डिस्कस कर दिया जो मैट्रिक्स ये था, हैंस ये आंसर हो गया। एंस पी की वैल्यू वहाँ से नोट कर लीजिए। पी मीन्स आपका हो गया 1 0 1 0 0 2 और 1 2 2। हैंस के जगह पे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ एक चीज़ और चीज़ कर सकते हैं, पहले फार्मूला लिख के लिख सकते हो। हैंस ये हो गया P प्लस आई क्यू, और यहाँ से ए की वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि ये आंसर आपका है। ए की वैल्यू जो दिया हुआ है 1 + 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया 1 + आयोटा, आई आया आपका आयोटा 0 2 - 3 आयोटा। जो प्रॉब्लम है आपका 1 - आयोटा, ये हो गया 2 + 3 आयोटा, ये आया आपका 2। कैन बी स्पेस पी की वैल्यू देख लीजिए। पी मीन्स आपका वहाँ फाइंड हो चुका है 1 0 1, ये हो गया 0 0 2, ये आया 1 2 2 प्लस आयोटा क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 0 -1 1 1 0 -3, ये हो गया -1 3 0। तो यही आपका आंसर हो गया। पहला जो आ गया हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड आ गया रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी हार्मिशियन मैट्रिक्स को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, जो है हार्मिशियन मैट्रिक्स को एज P + I Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए P एंड Q की वैल्यू। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम जो है हार्मिशियन मैट्रिक्स, किसी भी हार्मिशियन मैट्रिक्स को P + I Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, और P इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और Q इज रियल स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, जो है और पोर्शन कराने जा रहा हूँ, जो कि यूनिटी मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए डिस्कस करेंगे। फार्मूला पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपको सेशनल में भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है नया टॉपिक कराएंगे यूनिटी मैट्रिक्स।